बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला नबिय्यिना मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, मैं हूं सर उमर और आप देख रहे हैं केम फॉर यू, केमिस्ट्री आपके लिए। डियर स्टूडेंट्स, आज हम फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। आज का हमारा इब्तदाई इंट्रोडक्टरी लेक्चर जो है वो तकरीबन वो बेसिक सी चीजें हैं जो आप लोअर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं कि मैटर जो है वो तीन स्टेट्स में आप लोगों ने लोअर क्लासेस में ज्यादा पढ़ा है कि सॉलिड, लिक्विड, गैस। यहां पे हम एक चौथी हालत जो है मैटर की, फोर्थ स्टेट का जिक्र भी करेंगे, प्लाज्मा। एक छोटा सा टॉपिक कह लें कि आपके इस चैप्टर में आएगा प्लाज्मा से रिलेटेड। ज्यादा ये प्लाज्मा को डिस्कस किया जाता है फिजिक्स के अंदर, और आप फिजिक्स में प्लाज्मा स्टेट फिजिक्स के नाम से फिजिक्स की एक ब्रांच पूरी पढ़ते हैं। मैटर की जो चारों स्टेट्स का अगर हम जिक्र करें, चारों हालतों का जिक्र करें, तो इनमें जो गैसियस स्टेट है मैटर की वो सबसे सिंपलेस्ट स्टेट है। याद रखना बेटा, ऑब्जेक्टिव में आ जाता है सबसे सिंपलेस्ट स्टेट जो मैटर की है वो कौन सी है? गैसियस स्टेट। दूसरे नंबर पे बेटा एक और चीज जो ऑब्जेक्टिव में आ जाती है, मैंने अभी कहा पहले भी कि मैटर की फोर्थ स्टेट, ऐसा ये लफ्ज आ जाता है कि फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सी है, तो बेटा याद रखना है प्लाज्मा स्टेट है। उसके बाद बेटा हम बात करते हैं, यहां पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है लिक्विड्स के बारे में कि इस कायनात के अंदर जो लिक्विड्स हैं वो लेस कॉमन है बाकी अदर जो मैटर की स्टेट्स हैं उनके निस्बत, तो उसकी वजह क्या है? तो इसका आंसर बेटा क्या है कि लिक्विड स्टेट किसी भी मैटर की वो एग्जिस्ट करती है between relatively narrow range of temperature and pressure। इस बात को वैसे समझे बेटा कि जैसे पानी है, वाटर है, तो वाटर जमीन के प्रेशर पे, जो यहां पे आम रूटीन में प्रेशर है एयर का है 1 atm प्रेशर हम उसको कहते हैं, तो जमीन के प्रेशर पे वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस से 100 डिग्री सेंटीग्रेड इस रेंज में वाटर जो वो लिक्विड है। अगर टेंपरेचर इससे ज्यादा हो जाए तो वाटर वेपर्स या गैस में कन्वर्ट हो जाता है, और अगर टेंपरेचर इससे कम हो जाए 0 से तो वाटर जो वो सॉलिड है आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो वाटर की जो लिक्विड रेंज है वो 0 से 100 है जमीन के प्रेशर पे। तो बेटा जमीन पे इसलिए आपको बहुत कम चीजें लिक्विड स्टेट में मिलेंगी। उसकी वजह ये कि उनकी जो लिक्विड रेंज है वो जमीन के टेंपरेचर और प्रेशर के साथ अक्सर चीजों की मैच नहीं करती। तो इसलिए बेटा कायनात के अंदर भी ऐसे ही है, या तो बहुत लो टेंपरेचर्स हैं या वेरी वेरी हाई टेंपरेचर्स हैं यूनिवर्स के अंदर। जैसे सूरज है बेटा, बहुत ज्यादा टेंपरेचर, जितने भी स्टार्स हैं। ऐसे बेटा जो स्पेस है वो वेरी वेरी कहें कोल्ड है, ठीक है। तो इसलिए जो कायनात का टेंपरेचर है वो किसी चीज की लिक्विड रेंज के साथ मैच आमतौर पे नहीं करता, इसलिए लिक्विड्स बहुत कम पाए जाते हैं कायनात के अंदर बाकी मैटर की स्टेट्स की निस्बत। यहां पे हम बेटा इन तीनों जो मैटर की स्टेट्स हैं इनको ज्यादा डिस्कस करेंगे, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को। मैं यहां पे इनको एक कंपैरिजन के अंदाज में बेटा डिस्कस करूंगा ताकि आपको इन तीनों का आपस में मुवाजना जो करना है वो भी आसान रहे, और हम इनकी तमाम प्रॉपर्टीज बेटा एक कंपैरिजन के स्टाइल में पढ़ेंगे। लेकिन इन पॉइंट्स को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले मैं इस पॉइंट की जाने बेटा जाने लगा हूं। यहां पे मैंने ये एक डायग्राम बनाई हुई है और इसमें आपके सामने बेटा नीचे मेंशन किया सॉलिड, और ये कुछ बॉल्स ही दिखाई। ये बॉल्स बेटा शो करेंगी एटम्स या मॉलिक्यूल्स को। बॉल्स किसको रिप्रेजेंट करेंगी? एटम्स या मॉलिक्यूल्स को। तो जो सॉलिड्स होते हैं बेटा उनके एटम या मॉलिक्यूल्स जो है वो बहुत क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं, एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं एक दूसरे के साथ। उनके दरमियान में स्पेस नहीं होती, ज्यादा डिस्टेंस नहीं होता, गैप नहीं होता, एक दूसरे के साथ स्ट्रांगली सॉलिड के जो पार्टिकल्स हैं वो अटैच होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स हैं वो अटैच होते हैं। जबकि जो लिक्विड्स हैं बेटा उनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से थोड़ा सा फासले पे होते हैं। सॉलिड्स के तकरीबन बिल्कुल क्लोजली पैक्ड होते हैं, क्लोज पैकिंग होती है, बहुत कम जगह होती है दरमियान में।
ठीक है, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल थोड़ा सा अवे हो जाते हैं एक दूसरे से और वो स्लाइड कर सकते हैं एक दूसरे के ऊपर। ठीक है, तीसरे नंबर पे बेटा जो है गैसेस हैं। गैसेस के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे होते हैं, बहुत ज्यादा दरमियान में एम्प्टी स्पेसेस, दरमियान में डिस्टेंस बहुत ज्यादा होते हैं गैसेस के मॉलिक्यूल्स के। ठीक है, तो ये तीन स्टेट्स बेटा जो हैं, इन तीनों का आपने ये एक पॉइंट तो ध्यान में रखना कि इनमें इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस या डिस्टेंस किस तरह से होते हैं। सॉलिड्स में ना होने के बराबर, बहुत कम गैप होता है दरमियान में एटम्स के। लिक्विड्स के अंदर थोड़ा सा गैप आ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स एक से दूसरी जगह मूव कर सकते हैं। इस मोशन का ताल्लुक भी बेटा इसी स्पेस के साथ है। सॉलिड्स के पार्टिकल बिल्कुल साथ जुड़े होते हैं, तो वो एक से दूसरी जगह और दरमियान में स्पेस ना होने की वजह से मूव नहीं कर सकते एक से दूसरी जगह। जस्ट अपनी जगहों पे उनका अगर मूव करने को दिल करे हल्का सा, तो वो जस्ट वाइब्रेट करते हैं। वाइब्रेशन जस्ट अपनी जगहों पे हल्की सी शो कर सकते हैं। तो सॉलिड्स के अंदर जो मोशन है सिर्फ वाइब्रेशनल मोशन पाई जाती है। सॉलिड्स के पार्टिकल जस्ट टू एंड फ्रो मोशंस, एक ही पॉइंट के आगे पीछे। तो इस मोशन को हम बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन या वाइब्रेटरी मोशन। तो सॉलिड्स में सिर्फ वाइब्रेटरी मोशन पाई जाती है। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स जो हैं ये एक दूसरे से थोड़ा सा अवे होते हैं, ये एक से दूसरी जगह भी मूव कर सकते हैं, तो इनके अंदर काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है, ज्यादा कह लें मूव कर सकते हैं ये। जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स तो एक दूसरे से बहुत ज्यादा दूर होते हैं, तो ये बहुत फ्रीली मूव करते हैं, बहुत ही फ्रीली मूव कर सकते हैं। जिधर को कह लें कि दिल करे उधर को जा सकते हैं। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स में जो मोशन है, जो हरकत है, जो काइनेटिक एनर्जी है, वो बहुत ज्यादा पाई जाती है। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में हरकत थोड़ी सी कम पाई जाती है और सॉलिड्स के पार्टिकल्स ना होने के बराबर मूव कर सकते हैं और इनमें जस्ट वाइब्रेटरी या वाइब्रेशनल मोशन जो है वो पाई जाती है। तो ये दो पॉइंट्स इनके मैंने इधर बेटा डिस्कस कर दिए हैं, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस के। अब जरा चलते हैं बेटा इनके बाकी पॉइंट्स की जानब, क्योंकि इन पॉइंट्स का ताल्लुक भी ज्यादा उन दो मेन पॉइंट्स के साथ था। सबसे पहले हम बात करते हैं शेप की। तो सॉलिड्स की जो शेप है वो डेफिनेट शेप होती है, फिक्स शेप होती है। हम इनकी शेप को आमतौर पे चेंज नहीं कर सकते, जबकि जो लिक्विड्स हैं इनकी शेप डेफिनेट नहीं होती है, वो चेंज होती रहती है, चेंज हो सकती है। जैसा बर्तन है वैसा लिक्विड उस तरह की शेप अडॉप्ट कर सकता है। और जो गैसेस हैं इनकी भी डेफिनेट शेप नहीं होती, तो नो डेफिनेट शेप, इनकी भी नो डेफिनेट शेप। ये आप इसकी एग्जांपल बेटा देख लें, जैसे ये मार्कर ये चले आपके सामने, आप इसकी शेप को आसानी से चेंज नहीं कर सकते। ये नहीं कि इसको मैंने हाथ में पकड़ा तो और शेप हो जाए, इसको मैं किसी जग या ग्लास के अंदर डाल दूं तो इसकी शेप चेंज हो जाएगी, नहीं, इसकी शेप बेटा यही रहनी है। ठीक है, आम रूटीन में। जबकि जो लिक्विड्स हैं, जैसे आप ये देखें बेटा, इस फ्लास्क के अंदर आपको एक कलर लिक्विड नजर आ रहा है। ठीक है, जैसे ये फ्लास्क की शेप है, जहां से उसके साथ टच कर रहा है वैसे इस लिक्विड की शेप है। सेम इस बीकर के अंदर आपको पानी नजर आ रहा है, जो इस बीकर की शेप है वो इस पानी की शेप है। मैं इस फ्लास्क को ऐसे कर रहा हूं तो यहां पे आपको इसकी शेप जो है वो चेंज होती हुई भी नजर आ रही है। तो लिक्विड अपनी शेप चेंज कर सकते हैं, इसकी शेप फिक्स नहीं होती। आप जैसे कंटेनर, जैसे बर्तन में डाल देंगे वैसे लिक्विड की शेप बन जाएगी। सेम ऐसे बेटा गैसेस होती हैं। ये मेरे पास दो बैलून है, गुब्बारे हैं बेटा। अब इस बैलून के अंदर जो गैस है, जो इस बैलून की शेप है, इस गैस की जो इसके अंदर गैस है उसकी वही शेप है जो इस बैलून की, जो इस बर्तन की, जो इस कंटेनर की जिसके अंदर गैस है उसकी शेप है। इस बैलून के अंदर जो गैस है, जो इस बैलून की शेप है, इसके अंदर जो गैस है उसकी वही शेप है। तो सेम ऐसे बेटा अगर टायर के अंदर गैस है तो उसकी शेप कैसी, जैसी टायर की शेप है। तो जिस किस्म के कंटेनर में, बर्तन में, सिलेंडर में गैस होगी बेटा, गैस की शेप भी वही वाली होगी। तो लिक्विड और गैसेस दोनों की शेप कंटेनर वाली, बर्तन वाली, सिलेंडर वाली, जिस बर्तन के अंदर होंगे उस जैसी शेप होती है। जबकि सॉलिड्स जो हैं वो आमतौर पे अपनी शेप चेंज नहीं करते, उनकी शेप फिक्स रहती है, डेफिनेट रहती है। तो सेम ऐसे बेटा दूसरा पॉइंट है वॉल्यूम। जो सॉलिड्स हैं इनका वॉल्यूम डेफिनेट होता है, यानी ये मार्कर है, इसका साइज जो आपके सामने आपको इसका साइज नजर आ रहा है, इसको ये नहीं कि मैं किसी बड़े बर्तन में डाल दूं तो इसका साइज बड़ा हो जाना है, छोटी जगह पे रख दूं इसका साइज तंग हो जाना, नहीं, इसका साइज एक फिक्स रहता है बेटा। ऐसे जो लिक्विड्स हैं इनका जो वॉल्यूम है ये भी डेफिनेट रहता है। जो इन्होंने जगह घेरनी है ना, जैसे ग्लास में लिक्विड है, उसने जितनी जगह घेरी आप जग में डाल देंगे तब भी उतनी ही जगह वो लिक्विड घेरेगा, वो उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो वॉल्यूम फिक्स रहता है लिक्विड्स का। लेकिन जो गैसेस है बेटा, इनका जो वॉल्यूम है ये डेफिनेट नहीं रहता, नो डेफिनेट वॉल्यूम। गैसेस को जितनी जगह अवेलेबल हो ना, ये उतनी जगह घेर लेती हैं, ऑक्यूपाई कर लेती हैं, उतना ही वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेती हैं। जैसे आप टायर के अंदर हवा भरें, थोड़ी भर दें वो भी पूरे टायर को ऑक्यूपाई कर लेगी, उसके अंदर चली जाएगी। ज्यादा हवा भर दें वो भी उसी टायर के अंदर चली जाएगी।
ठीक है, उतने ही वॉल्यूम के अंदर वो समा जाएगी। आप परफ्यूम है कमरे के अंदर स्प्रे करते हैं तो बेटा वो जितना भी कमरे का वो वॉल्यूम होगा, साइज होगा, वो स्मेल, उसकी खुशबू वो पूरे रूम के अंदर फैल जाएगी। रूम छोटा है तो पूरे रूम को तब भी ऑक्यूपाई कर लेगी, रूम बड़ा है तब भी पूरे रूम के अंदर चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जो गैसेस हैं उनका डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता, जितना वॉल्यूम अवेलेबल हो पूरे का पूरा वो ऑक्यूपाई कर लेती है। तीसरे नंबर पे बेटा हम बात करते हैं डेंसिटी की। डेंसिटी का आम लफ्जों में अगर हम मतलब लें तो इसका मतलब होता है गाढ़ापन समझ लें, ठीक है, लेकिन प्रॉपर जो साइंटिफिक टर्म है वो है मास पर यूनिट वॉल्यूम। एक खास जगह के अंदर सपोज ये इतना वॉल्यूम है, ये इतनी एक जगह है, इसके अंदर अगर कोई सॉलिड चीज आएगी डेफिनेटली ज्यादा आ जाएगी, क्योंकि सॉलिड्स के मॉलिक्यूल ज्यादा करीब करीब होते हैं तो उसके पार्टिकल ज्यादा आएंगे, उतनी जगह के अंदर उसका वजन मास ज्यादा आ जाएगा। अगर हम इसके अंदर कोई लिक्विड डाल रहे हैं उतनी जगह के अंदर, उतने वॉल्यूम के अंदर, तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल थोड़ा दूर होने की वजह से थोड़ा सा वजन कम आएगा कह लें लिक्विड्स का। तो लिक्विड्स थोड़े से कम गाढ़े होते हैं कह लें, लेस डेंस होते हैं थोड़े से। और अगर हम उतनी जगह के अंदर कोई गैस डालेंगे तो गैस के मॉलिक्यूल्स क्योंकि बहुत दूर दूर होते हैं, इसलिए बेटा आम रूटीन में उतनी जगह के अंदर गैस बहुत थोड़ी आएगी, तो एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर सॉलिड्स का जो मास है, वजन है, वो ज्यादा आ जाता है। उतनी जगह के अंदर लिक्विड्स थोड़े आते हैं, थोड़े से निस्बतन सॉलिड्स की निस्बत, और उतनी जगह के अंदर गैसेस बहुत ही कम आती, बहुत ही कम वजन उनका मतलब समाता उतनी जगह के अंदर। तो सॉलिड्स की डेंसिटी बेटा बहुत ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा डेंस होते हैं। लिक्विड्स की डेंसिटी सॉलिड्स की निस्बत थोड़ी सी कम होती है, लेकिन गैसेस से क्योंकि ज्यादा होती है, मैं लफ्ज ये ज्यादा लिख रहा हूं चले, ठीक है। और जो गैसेस है इनकी डेंसिटी बहुत ही कम होती है, तो गैसेस बहुत लेस डेंस हैं, बहुत ही कम डेंसिटी इनकी। और कम डेंसिटी की वजह से गैसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, जैसे हम ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, पेप्सी कोक वगैरह चले समझ लें बेटा, आप उनको खोलते हैं ना तो अंदर से वो लिक्विड के अंदर से गैस बाहर निकल के आ रही है बबल्स की शक्ल में। तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स क्योंकि थोड़ा से फासले पे होते हैं, मूव भी कर सकते हो, तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स उनके अंदर से जगह बनाते हुए ऊपर आ रहे होते हैं। ये बेटा जिस चीज की डेंसिटी आमतौर पे ज्यादा होती है ना, ज्यादा गाढ़ी होती है, वो नीचे रहती है, अगर ऊपर से नीचे आने जाने का मौका मिल सके चीजों को। तो इसलिए लिक्विड और गैसेस क्योंकि दोनों इनके पार्टिकल्स मूव कर सकते होते हैं, तो जहां पे दोनों इकट्ठे हो आमतौर पे गैसेस लिक्विड्स के अंदर से बबल्स की शक्ल में कह लें ऊपर आ जाती हैं अपनी लेस डेंसिटी की वजह से। अगला बेटा हमारे पास पॉइंट है डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन। डिफ्यूजन होता है बेटा, ये डिफ्यूजन भी तकरीबन उसी मीनिंग में, थोड़ा सा डिफरेंस है, ये हम इस चैप्टर के अंदर आगे जाके पढ़ लेंगे। तो डिफ्यूजन होता है किसी चीज का अपनी ज्यादा कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन की जानब जो मूव करना। अब गैसेस के मॉलिक्यूल्स भी क्योंकि मूव कर सकते हैं, हमारे पास दो गैसेस हो एक बर्तन के अंदर, दरमियान में एक पर्दा हायल है, एक जानब एक गैस है, दूसरी जानब दूसरी, आप पर्दा हटाएंगे ना तो क्या होगा, एक गैस दूसरी में मिक्सअप होना शुरू हो जाएगी, दूसरी पहले में मिक्सअप होना। एक गैस अपनी ज्यादा मिकदार से कम की जानब और दूसरी गैस अपनी ज्यादा से कम की जानब मूव करना शुरू हो जाएगी। तो ये प्रोसेस कहलाएगा बेटा डिफ्यूजन। चलिए इफ्यूजन भी थोड़ा सा बात करें। एक छोटे से सुराख से गैस के मॉलिक्यूल्स अगर एक एक करके वो निकलना शुरू हो जाए, जैसे एक टायर है उसके अंदर हवा भरी, अचानक पंक्चर हो गया है तो उसके अंदर से गैस के मॉलिक्यूल्स बाहर निकलना शुरू हो गए उस छोटे से सुराख से, उस बात को हम बोलेंगे इफ्यूजन। तो ये प्रॉपर्टी बेटा गैसेस में बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस होती है। एक गैस है उसके मॉलिक्यूल्स में भी स्पेस बहुत ज्यादा है, दूसरी कोई गैस है उसके मॉलिक्यूल्स में भी स्पेस बहुत ज्यादा है। अगर उन दोनों गैसों के दरमियान को पर्दा उसको हटा दिया जाए तो दोनों गैसों के मॉलिक्यूल्स मूव करते हुए एक दूसरे के अंदर मिक्सअप हो जाएंगे। तो इस तरह से ये बेटा इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफ्यूजन। तो हम कह सकते हैं बेटा कि डिफ्यूजन जो है वो गैसेस के अंदर पाई जाती है। लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स भी क्योंकि बेटा मूव कर सकते होते हैं, एक दूसरे से थोड़े से दूर होते हैं, तो लिक्विड्स के अंदर भी ये प्रॉपर्टी पाई जाती है डिफ्यूजन की, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी कह लें कि उतनी ज्यादा रफ्तार से नहीं होती जितनी रफ्तार से गैसेस के मॉलिक्यूल्स मूव करते होते हैं ना। तो लिक्विड्स के मॉलिक्यूल उनकी निस्बत थोड़ा स्लो मूव करते हैं, तो डिफ्यूजन हो जाती है इधर भी लिक्विड्स में, लेकिन गैसेस की निस्बत थोड़ी सी स्लो होती है। तो इधर ज्यादा फास्ट होती है, इधर स्लो होती है थोड़ी सी। अब सॉलिड्स के जो पार्टिकल्स हैं बेटा उनके दरमियान क्योंकि स्पेस नहीं होती, इसके जो पार्टिकल्स हैं वो एटॉमिक लेवल पे बेटा ये मॉलिक्यूल्स के लेवल्स पे बातें हो रही हैं, जो कि इंतहाई छोटे होते हैं, हमें आंख से वो नजर नहीं आ सकते। अच्छा बेटा, तो इनके पार्टिकल्स इनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान स्पेस नहीं होती, जैसे ये पेंसिल है, ये मार्कर है हमारे पास, तो बेटा इन दोनों को मैं इकट्ठा रखूंगा तो लेकिन ये नहीं होगा कि ये उसमें मर्ज अप हो जाए, वो इसमें आके मिक्सअप हो जाए और एक दूसरे के अंदर कह लें कि
वो डिफ्यूज हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है इन सॉलिड्स के लिए। तो सॉलिड्स के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस ना होने की वजह से, और दूसरी वजह उनके एक से दूसरी जगह मूव करने की एबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो इस वजह से बेटा जो सॉलिड्स के पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो एक दूसरे में डिफ्यूज नहीं कर सकते, एक दूसरे के अंदर आमतौर पे मर्ज नहीं हो पाते, ठीक है। लिक्विड्स और गैसेस अपने पार्टिकल्स की मूवमेंट की वजह से और दरमियान में स्पेसेस होने की वजह से एक दूसरे में डिफ्यूज हो जाते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट है बेटा इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो प्रेशर जो है गैसेस के ऊपर बेटा आप प्रेशर लगाएं, उनको कंप्रेस करें तो बेटा उनका वॉल्यूम कम हो जाता है, जबकि जो लिक्विड्स और सॉलिड्स हैं उनको कंप्रेस करने से, दबाने से उनके वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आती। तो गैसेस के अंदर एक चीज पाई जाती है जिसको हम कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस होने की एबिलिटी। प्रेशर ज्यादा करने पे वॉल्यूम कम हो जाता है और प्रेशर कम करने पे वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। तो ये प्रॉपर्टी गैसेस में पाई जाती है, जिसको आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे बॉयल्स लॉ के नाम से भी इस प्रॉपर्टी को पढ़ा हुआ कि प्रेशर बढ़ाने पे गैस का वॉल्यूम कम और प्रेशर कम करने पे गैस का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है। तो गैसेस के अंदर कंप्रेसिबिलिटी ये पाई जाती है, लिक्विड्स के अंदर नहीं पाई जाती ये एबिलिटी, सॉलिड्स के अंदर नहीं पाई जाती। उसकी वजह ये कि लिक्विड और सॉलिड्स के पार्टिकल्स के दरमियान स्पेस ना होने के बराबर होती है। सॉलिड्स में तो ना होने के बराबर बिल्कुल है ही है, लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स में भी कोई ज्यादा स्पेस नहीं होती कि दबाने पे वो बहुत ज्यादा कोई वाज़े चेंज उनके वॉल्यूम में आए, जबकि गैसेस के मॉलिक्यूल्स में स्पेस क्योंकि बहुत ज्यादा है, इसलिए बेटा वो दबाने पे थोड़े से करीब और कम प्रेशर करने पे थोड़े से अवे हो जाते हैं एक दूसरे से। तो बेटा नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, जिसको आप लोगों ने मैट्रिक लेवल पे चार्ल्स लॉ के नाम से भी जरा इस इफेक्ट को पढ़ा हुआ है गैसेस के लिए, कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएं तो गैस के मॉलिक्यूल्स एक्सपैंड कर जाते हैं, फैल जाते हैं, ठीक है, दूर हो जाते हैं एक दूसरे से, वॉल्यूम बढ़ जाता है उनका। और अगर आप उसका टेम्परेचर कम करें, गैस के मॉलिक्यूल सुकड़ के जरा एक दूसरे के करीब आ जाते हैं, उनका वॉल्यूम कम हो जाता है। तो ये जो इफेक्ट है बेटा ये गैसेस के ऊपर बड़ा प्रोमिनेंट है। गैसेस एक्सपैंड करती हैं ऑन हीटिंग, एक्सपैंड ऑन हीटिंग, गर्म करने पे फैलती हैं और ठंडा करने पे सिकुड़ती हैं, उनका वॉल्यूम कम होता है। जबकि जो लिक्विड्स है बेटा ये ठंडा करने पे सॉलिड में चेंज हो जाते हैं, और उसकी वजह ये होती है कि लिक्विड्स के मॉलिक्यूल्स ठंडा करने पे उनकी काइनेटिक एनर्जी, जो हरकत करने की एबिलिटी ना, ठंडा करने पे ऐसा सब कम होती चली जाती है और वो सॉलिड में चेंज हो जाते हैं। जबकि लिक्विड्स को अगर हम गर्म करें तो वो गैस में चेंज हो जाते हैं, और गैसेस हमने बड़ा भी गर्म करने पे एक्सपैंड करती हैं। एक चीज मैंने यहां पे लिखा है, लेकिन ये लफ्ज है बेटा स्ट्रांगली हीटिंग, बहुत ज्यादा गर्म करें ना गैसेस को तब प्लाज्मा में चेंज होती है। आम रूटीन में थोड़ा बहुत गर्म करने पे फैलती और ठंडा करने पे सिकुड़ती हैं। लिक्विड्स ठंडा करने पे सॉलिड में और गर्म करने पे गैसेस में चेंज हो जाते हैं। ठंडा करने पे इनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है और गर्म करने पे इनकी काइनेटिक एनर्जी, हरकतें, मूवमेंट्स पहले से भी ज्यादा बढ़ जाती है और वो कह ले गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बेटा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये बहुत मजबूती से आपस में अटैच होते हैं, यानी उनके मॉलिक्यूल्स के दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो बहुत स्ट्रांग होती है, जो उनको आपस में क्लोजली पैक भी रखती है, एक दूसरे के साथ जोड़ के रखती है। जबकि जो लिक्विड्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स थोड़े से अवे होते हैं, उनके दरमियान मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो ताल्लुक है, रिश्ता है आपस में, इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स है वो थोड़ी सी कम हो जाती है सॉलिड्स की निस्बत। जबकि जो गैसेस हैं इनके मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और बहुत फास्टली मूव कर रहे होते हैं। तो इस वजह से बेटा इनके दरमियान जो दूर होने की वजह से और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इन मॉलिक्यूल्स के दरमियान जो कशिश की कुव्वत है, जो ताल्लुक है, जो रिश्ता है, वो ना होने के बराबर होता है। आम रूटीन में हम सपोज कर लेते हैं कि कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होती ही नहीं गैस के मॉलिक्यूल्स के दरमियान। तो गैसेस के मॉलिक्यूल्स में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वेरी वेरी वीक, ना होने के बराबर। सॉलिड्स में वेरी स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जबकि जो लिक्विड्स हैं उनमें इन बिटवीन होती हैं दोनों के, ना सॉलिड जितनी स्ट्रॉन्ग ना गैसेस की तरह के बिल्कुल है ही नहीं, तो उन दोनों के बैन बैन होती है। नेक्स्ट बेटा पॉइंट है गैसेस एक्सर्ट प्रेशर। इसको मैंने अलग एक हेडिंग बनाई है, उस कंपैरिजन के अंदर इसको नहीं लिखा। उसकी वजह यह कि ये सिर्फ गैसेस से रिलेटेड पॉइंट है कि गैसेस के मॉलिक्यूल जिस बर्तन, जिस कंटेनर के अंदर होते हैं वहां वो मॉलिक्यूल्स, क्योंकि हर वक्त गैस के मॉलिक्यूल्स मूव करते रहते हैं, बर्तन की दीवारों से टकराते हैं, उसकी वजह से ये प्रेशर लगाते हैं ऑन द वॉल्स ऑफ वेसल,
वेसल से बेटा मुराद है बर्तन, कंटेनर, ठीक है। वो एक टायर भी हो सकता है, उसके अंदर गैस है, वो प्रेशर लगा रही है जो उसके अंदर एयर है, ठीक है। इस तरह से वो एक प्रेशर कुकर हो सकता है जिसके अंदर स्टीम बनी है और वो स्टीम के जो गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बर्तन की दीवारों के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। और फोर्स पर यूनिट एरिया को हम प्रेशर कहते हैं। तो गैसेस के मॉलिक्यूल जिस बर्तन के अंदर होते हैं उसकी दीवारों के साथ टकराते हैं और उसके नतीजे में एक प्रेशर जो है वो लगाते हैं। लास्ट बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है, एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ जाता है, जॉल थॉमसन इफेक्ट। इसकी बेटा यहां पे डेफिनेशन है, when a sudden expansion of gases takes place, cooling is produced, it is called Joule-Thomson effect। कि जब किसी गैस को, दबी हुई गैस को अचानक फैलने का मौका दिया जाए, सडन एक्सपेंशन, अचानक फैलने का मौका दें, तो कूलिंग प्रोड्यूस होती है, ठंडक पैदा होती है। ये जो कंप्रेसर्स वगैरह बेटा उनके अंदर यही जो फिनोमिना वो ऑपरेट कर रहा होता है कि कंप्रेसर गैस को कंप्रेस करते हैं, आगे जाके वो सडनली एक्सपैंड करते हैं, उसके नतीजे में कूलिंग प्रोड्यूस होती है और इस फिनोमिना को बेटा बोलते हैं हम जॉल-थॉमसन इफेक्ट। तो बच्चों ये था आज का हमारा लेक्चर जिसमें हमने स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ा और उनमें से भी 3 स्टेट्स को हमने ज्यादा डिस्कस किया है, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस को, इनकी प्रॉपर्टीज को हमने कंपैरिजन के स्टाइल से देखा। साथ में हमने 2 इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस किए हैं कि लिक्विड्स लेस कॉमन क्यों होते हैं अदर स्टेट्स ऑफ मैटर की निस्बत, और दूसरा एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बेटा नीचे जो है वो जॉल-थॉमसन इफेक्ट के नाम से। बाकी प्रॉपर्टीज हैं, जिस अंदाज से बेटा मैंने इनकी प्रॉपर्टी डिस्कस करी है, तो आप अपनी बुक से बेटा पढ़ेंगे तो आपको गैसेस के तमाम पॉइंट्स इजीली वो आप उनको समझ पाएंगे बुक से भी, आप लिक्विड्स के तमाम पॉइंट्स अपनी बुक से आसानी से समझ पाएंगे, आप सॉलिड के तमाम पॉइंट्स भी बहुत आसानी से अपनी बुक से समझ पाएंगे। तो बुक वाली भी हमने सारी चीजें कवर की हैं और साथ में उनका कंपैरिजन भी बेटा किया है। लो बच्चों आज के लिए इतना, इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।